नमस्कार। एक दुनिया ऐसी भी, समझिए पालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया। इस पुस्तक पर आधारित इस परिचर्चा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह पुस्तक एक प्रयास है जिसमें सभी 62 परिवारों ने अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को शब्दों में पिरोकर हम सभी के साथ साझा किया है। पिछले 6 महीने में हम अब तक 18 से अधिक परिवारों से मिल चुके हैं, जहां हमने माता पिता, अभिभावकों, परिवारजन, भाई बहनों से मुलाकात की। और आज, जबकि विश्व दोस्ती मित्रता दिवस है, तो हम एक सच्चे दोस्त से मिलेंगे। इन दोस्त के बारे में मैं आपको और बताऊं और इनसे मिलवाऊं, इससे पहले इस पुस्तक में लिखे उनके विचारों से आपको दो चार कराना चाहती हूँ। वो कहती हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझें, व्यावहारिक बने, तो आप उनके कंधों पर कुछ जिम्मेदारी डालकर देखें। आगे कहती हैं, हर माता पिता को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप इसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। इतने ही सकारात्मक और बहुत ऊर्जावान विचारों की जो देता है, ये है शशि दुबे जी, जो एक स्पेशल एजुकेटर, एक मेंटर स्पेशल एजुकेटर के रूप में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज में काम कर रही हैं और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हैं। तो आइए मिलते हैं शशि जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और जी सभी उपस्थित जो भी समुदाय है उनको भी नमस्कार। जी जी। मैम, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आपकी यात्रा के बारे में। आप एक मेंटर स्पेशल एजुकेटर हैं, बहुत से नए बच्चों को आप सिखा रही हैं। तो हमारे जो भी दर्शक अभी हमसे जुड़ेंगे और जो बाद में भी देखेंगे, उन सभी को अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और हम सभी जानना चाहेंगे इस बारे में आपसे। मेरी यात्रा शुरुआत हुई थी। आ, मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसको राह दिखाने वाले मेरे जीवन साथी रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एमवी शिरोडकर सर और राठी जी, उनसे मिलवाया। निशक्तता के क्षेत्र से जोड़ने का उनका श्रेय जाता है। उस पथ को आगे बढ़ती चली गई और 20 साल से इसी संस्था में कार्य करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मन लगा कि अब लगता है कि जीवन की सांझ भी यही हो, वो ज्यादा उसी उद्देश्य से जुड़ी हुई हो। यहाँ पर सभी जो भी हमारे अभिभावक संगठन हैं या फिर जो भी पदाधिकारी हैं, उनका इतना अपनापन मिला कि वो जो भी कार्य मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ वो दिल से होता है और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता भी मिलती चली जाती है। तो सभी का सहयोग है। और इसकी शुरुआत, जैसे मैंने बताया, कि मेरे जीवन साथी जो हैं दुबे जी, उन्होंने जोड़ा इस काम से मुझे, और उनका समय समय पे भरपूर सहयोग मिला। और जीवन में ये कुछ करने की इच्छा थी कि समाज में हम आए हैं, समाज से ले तो रहे हैं हम इतना, पर हम क्या दे रहे हैं समाज को। पहले तो स्कूल में सर्विस करी, उसके बाद में फिर धीरे से फिर मतलब कहीं ना कहीं मन में चाह थी जुड़ने की, एक अच्छा कुछ करने की। वो निशक्तता के क्षेत्र से जुड़ करके ब्लाइंड बच्चों से जुड़ी थी। ब्लाइंड बच्चों की शादी भी करवाई है, 5 बच्चियों की। बच्चियों को घर से निकाल करके हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें जोड़ा पहले तो, और फिर उन बच्चियों की ढूंढ करके जीवन साथी, जो कहना चाहिए सही रूप में, वो अभी 3 लोगों से तो जुड़ी हुई हूं मैं, पर 2 लोगों से अभी संपर्क में नहीं। पर उनका जीवन अच्छे से चल रहा है, उनके बच्चे भी हैं। देख करके अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है उन चीजों से। ये है सफर की शुरुआत। वैसे बोलने में शब्द अगर बोलते चले जाएं तो अंत नहीं है। ये छोटी सी शुरुआत रही है मेरी। अ, जी मैम, बहुत ही आपने सहज रूप से अपना यात्रा के बारे में बताया। थोड़ा आपके जो अनुभव, 20-22 से ज़्यादा सालों का आपका स्पेशल एजुकेटर का अनुभव है, और इस संस्था से आप कब और कैसे जुड़ी, थोड़ा हमें उस बारे में भी बताएं। जी, इस संस्था से 20 वर्ष पहले मैं नौकरी छोड़ करके अपना घर पे बैठी थी। बेटा मेरा बड़ा हो रहा था, बिटिया भी मेरी बड़ी हो रही थी। तो ये था कि बेटा अब कुछ पढ़ाई के हिसाब से सीए की पढ़ाई कर रहा था वो,
तो सीए की पढ़ाई में ये था कि अब मुझे घर पे रहना पड़ेगा। पर 6 महीने रही, वो सिंसियर पढ़ाई कर रहा था, और मेरा भी कहीं ना कहीं था कि कुछ ना कुछ करना है। ये संस्था का एड निकला, वहां पर जाकर के इंटरव्यू दे करके, और फिर जो जुड़ी। और शुरू में ही, शुरुआत में मुझे एबीसीडी भी नहीं मालूम थी एमआर बच्चों के लिए। पर हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी रहे हैं, और अभी भी हैं वर्तमान में भी, तो उनका इतना अच्छा मार्गदर्शन रहा कि इस पथ पे मैं आगे बढ़ती चली गई। और जैसे बच्चों के लिए जो करना है, नए नए अनुभव मिलते चले चले गए, और उसको देख करके, उससे प्रेरणा लेकर के और कुछ अच्छा, और कुछ अच्छा अच्छा ईश्वरीय शक्ति का भी अनुभव हुआ इन बच्चों के बीच में। ये चलती फिरती ईश्वर पे, धरती पे कृति है ईश्वर की। ये जब महसूस हुआ कि मेरा बैकबोन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था मुझे कि मतलब इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो सकती। पर मैं 1.5 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। और सभी सर लोगों का, मतलब मैं सर लोगों की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। सर से जब भी मार्गदर्शन चाहा गया है, जो भी सर हैं, पदाधिकारी जो भी हैं, और अभिभावक तो रहते ही हैं साथ में हमेशा, पर जो भी सर पदाधिकारी रहते हैं, उनका सभी का भरपूर सहयोग मिला। और उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है कि मैडम आप अच्छा कर रहे हो। तो उस अनुभव को लेते हुए, जो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको क्या अनुभव हुए, तो वो उस समय मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से मैं आज इतनी जल्दी रिकवरी कर पाई हूँ। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि सभी का हम ऑपरेशन करते हैं, पर इतनी जल्दी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है जो कि आपके उसमें दिखी है। तो और ज्यादा अच्छा लगा कि ईश्वर का साथ है इन बच्चों के बीच में। और अब इन, जब से संस्था से जुड़ी हूँ, घर में है माहौल, भक्ति का भी है, स्पिरिचुअल भी है। पर मुझे ये लगता है कि मैं इन बच्चों की सेवा जो कर रही हूँ, अपने उद्देश्य में जो हूँ, वो सफल भी हो रही हूँ। और अब न तो कहीं संत महात्मा और न कहीं मंदिर, संस्था के बच्चे ही मेरे लिए ईश्वर हैं, और संस्था मेरे लिए मंदिर है। ये सब चीज। बहुत सुंदर। ये बात तो हम सभी अनुभव करते हैं मैम, आपने सही कहा कि जब भी हम इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो अंदर से एक बहुत गहरी खुशी का अनुभव होता है, जो आपको अमूमन बाहर नहीं मिलती है कुछ भी करने से। मैम, आपकी स्पेशल एजुकेटर्स की एक टीम है इस संस्था में। आप लोग क्या करते हैं इस संस्था में, और बिल्कुल अ, अभिभावक और बच्चे जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैडम, आवाज म्यूट हो रही है। हेलो। नहीं, आपको सुनाई दे हाँ रहे हैं मैम अभी? हाँ, नहीं, अब सुनाई दे रही है, उस समय नहीं सुनाई जी, दे रही थी। मैंने कहा कि आपकी एक टीम है स्पेशल एजुकेटर्स की, जो आप लोग साथ मिलकर काम करते हैं संस्था में बच्चों अभिभावकों के साथ। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं जी? क्योंकि जी जो जो अभिभावक हमको सुन रहे हैं, जो इंदौर सोसाइटी से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप बताएंगी थोड़ा विस्तार से, तो उन्हें भी पता चलेगा कि जी। आप लोग यहाँ क्या क्या करते हैं बच्चों के साथ में, और अभिभावकों को कैसे हाँ एम्पावर जी, करते हैं। बिल्कुल। जी। जी। आ, जैसे संस्था का छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। परिचय तो हो ही चुका होगा क्योंकि सर लोगों का भी आ चुका है। संस्था हमारी 30 साल पुरानी है। 1995 में संस्था एक रैली और शिविर के माध्यम से समाज में अवेयरनेस लाई गई। उसके पश्चात जब ये देखा गया कि शहर में अवेयरनेस तो हो गई है, पर बड़े बच्चे जो भी हैं घर में मैनेज नहीं हो पाता है, और एडल्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या, क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि उनके लिए ही इंस्ट्रक्शन पूरा रहे माँ बाप का, वो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों में नहीं रह पाता। तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत करी संस्था में 2000 सन 2001 से। स्वावलंबन के बच्चे स्वावलंबित होकर के अपने पाँव पे खड़े हों। 2005 में छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने शुरुआत करी थी संस्था से। मैं 2006 से जुड़ी हूँ संस्था से। तो फिर दिशा के हिसाब से जो छोटे बच्चों के लिए शुरुआत करी, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक है। शैक्षणिक में पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, पर हाँ, जो बच्चे जितना सीख पाते हैं, उनको उसी में आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाती है।
जैसे कलर कॉन्सेप्ट है, मनी कॉन्सेप्ट है, और चित्रकारी वगैरह है, जो लिखना और बोलना सीख पाते हैं। बहुत कम बच्चे रहते हैं कि जो कि दोनों चीज कर पाए, पर लिखना बोलना सीख पाते हैं। तो ये उद्देश्य रहता है कि कम से कम मोबाइल नंबर है, अपने घर का पता है, अपने घर की जो माता पिता हैं या भाई बहन है, या सामाजिक इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो चीजें हो, और उनमें उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैंगे, तो वो जैसे कलर में उनको अमीम अमूमन इन लोगों को, बच्चों को चित्रकारी में और संगीत में ज्यादा शौक रहता है, तो फिर उसमें आगे बढ़ाया जाता है। किसी को डांस में है, किसी को गाने में है, तो उन सब चीजों को। रही मेरा जो सफर 20 साल का है, उसमें जो भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम, जो भी मेरे सहयोगी हैं, सहयोगी स्टाफ है, वो काफी अच्छा है। और उन्हीं की बदौलत में इतना अच्छा मतलब वर्क पैलेस पे कर पा रही हूँ। हम लोगों के बीच में एक मतलब सर लोगों की वजह से या संस्था की वजह से एक पारिवारिक माहौल तो है ही। प्रोफेशनल स्तर पे हम लोग इस प्रकार से नहीं उतरते हैं कि आपका बच्चा है बस वहां तक, संस्था तक सीमित है। बच्चों के घर पे भी समस्या आती है। जो भी हमारे साथी भाई बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी अगर फोन जाता है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं कि बच्चा आज ये परेशान कर रहा है या बच्चे को ये हो गया, तो वो घर पे भी अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि बस 10 से 4 में हमारा काम हो गया और हमारी छुट्टी हो गई, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा होता भी नहीं है। तो सभी सहयोगियों के माध्यम से मैं संस्था में इतना अच्छा कर पा रही हूँ। और रही पेरेंट्स की बात, जो भी बच्चे, अभी हमारे 62 बच्चे हैं, 65 अभी हो गए हैं, 2-3 बच्चे और बड़े हैं, 15 बच्चे हॉस्टल में हैं, और 50 बच्चे हमारे डे स्कॉलर में हैं, जो कि 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं। सबसे पहले 10 से 4 में हमारी जो गतिविधियां हैं, योगा, प्रार्थना और एक्सरसाइज के माध्यम से, वो सभी हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, वो करते हैं। सहयोगी भी हैं, उनके साथ असिस्टेंट, वो लोग भी बराबर समझ करके उन सब चीजों को करते हैं। और जो नहीं ट्रेंड हुए हैं, उन्हें छोटे छोटे कोर्स करा करके और ट्रेंड करने की कोशिश करी जाती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि योगा, प्रार्थना, उसके बाद में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक है। 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए प्री वोकेशनल और शैक्षणिक दोनों है। प्री वोकेशनल की शुरुआत इसलिए कि बच्चों को लिफाफे बनाने का जो ट्रेनिंग देने का काम रहता है, वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। इन बच्चों के लिए नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई बच्चा कर पाता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता, थोड़ा सा सामान ज्यादा भी बिगाड़ने में आता है। पर उस माध्यम से उनको, और उनकी किस चीज में रुचि है, हमारे यहाँ पर लिफाफे हैं, कलियां, गुलदस्ते, राखी के टाइम पे राखियां, दिवाली के टाइम पे दिए। हमने ऑर्गेनिक, अभी क्राफ्ट डिजाइन का है जो संस्था, उनके कोलाब्रेशन में हमने अभी ऑर्गेनिक का भी चालू करा है। उसमें आ, होली के टाइम पे कलर है, दिवाली के टाइम पे रंगोली है, और ऑर्गेनिक और भी धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसका एक चालू करा है। और अभी हम मार्केटिंग के हिसाब से स्टॉल वगैरह भी लगा रहे हैं पेरेंट्स के सहयोग से। पहले हम लोग अपने स्तर पे लगाते थे, स्कूल कॉलेज में ही लगा पाते थे, उतना स्टाफ नहीं रहता था। पर अभी पेरेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिया है, और उसी वजह से शायद हम लोग अभी राखी का बहुत अच्छे से सेल भी कर पाए हैं, जगह जगह स्टॉल लगा करके। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और बच्चों को कैसे, संस्था का हमारा ये मोटो था कि जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, रोजगार से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम भी कुछ जाएं सर्विस पे, क्योंकि उनके भाई बहन हैं या उनके मम्मी पापा हैं, वो लोग जाते हैं, पैसे लाते हैं, तो उनका भी ये है। तो मेन मोटो हमारा ये था कि शेल्टर वर्कशॉप शुरू करके और बच्चों को कुछ दिया जाए। अभी हम उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं, आगे ये है अभी। पर हमने पिछले साल दिवाली पे 1500 2100 रुपए दिए थे। 500 रुपए संस्था ने मिलाए थे, और 1600 रुपए एक संस्था है, उन्होंने सभी बच्चों को दिए थे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। खाली पर हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमारे 20 से 25 बच्चे हैं, उनको हम रेगुलर कुछ न कुछ दें। ये उद्देश्य लेकर के अभी शुरुआत है सफर की। पहली पायदान
पार भी कर ली है, क्योंकि मैं ये इतने अच्छे से इसलिए बोलना चाहूंगी कि आज 700-800 स्क्वायर फीट में हम लोग रन कर रहे थे, और आज की तारीख में 15,000 स्क्वायर फीट में, और सफलतापूर्वक रन इसलिए कर रहे हैं, अपने मुंह मुंह से अपनी संस्था की बड़ाई इसलिए करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मन में जो सुकून है वो एक अनुभव से और कर रहे हैं उस चीज से आता है। जी, आपका ये जो सुकून आपने बताया, ये आपके चेहरे के भाव में बहुत अच्छे से झलक रहा है। और हम सब इसका अनुभव करते हैं, हम जितने पेरेंट्स से बात करते हैं और जो सब बताते हैं हमें कि इस संस्था के माध्यम से कैसे चीज़ें आगे से आगे बढ़ रही हैं, बच्चों के लिए आप सभी लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास ये है कि हम इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी से निवेदन है कि ये पुस्तक आप ज़रूर खरीदें। इसका लिंक हमारी टीम कमेंट सेक्शन में डाल देगी, तो आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदें। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैम। आप, मुझे लगता है बहुत आपके पेरेंट्स और जो अभिभावक बच्चे सभी लोग यहाँ पे हैं, आपको सुन रहे हैं। सुषमा दिनकर कुलकर्णी जी कह रही हैं कि आप बहुत महान हैं और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। नीना गिरीश जी कहती हैं आप ट्रूली इंस्पायरिंग। रश्मि सूद जी भी कह रही हैं बहुत इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणादायक है। सुषमा त्रिपाठी कहती हैं यह दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति है। बहुत ही सराहनीय है। और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ आ रहे हैं। ब्रिजमोहन शारदा जी सर कह रहे हैं आपको नमस्कार प्रणाम कह रहे हैं। और दीप्ति झाला जी कह रही हैं कि आप हमारी रोल मॉडल हो, आप हमारी हीरो हो। सो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत प्यार और सम्मान आपको सभी लोग यहाँ भेज रहे हैं। नेमा सुषमा जी कह रही हैं दुबे मैम का डिवोशन अतुलनीय है। और बहुत सारे कमेंट्स और भी आ रहे हैं। अप्रतिम सेवाओं के लिए साधुवाद। दिनकर कुलकर्णी जी कहते हैं कि आपकी छत्र छाया में बालकों की जिंदगी सार्थक हो रही है। यशवंत पंजवानी सर कहते हैं दुबे मैडम हमारी संस्था की गौरव है, विशिष्ट बच्चों की पहचान है। मेरा उनके प्रति हृदय से नमन और वंदन। स्वाति सिन्हा जी कह रही हैं बच्चों को स्वावलंबन बनाने की पहल बहुत सराहनीय है। रविंद्र सर भी जुड़े हैं, कहते हैं शशि जी एक सरल स्वभाव व्यक्तित्व हैं, उनसे मिलकर लगता ही नहीं कि आप एक संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर से मिल रहे हैं। हर एक अभिभावक को लगता है कि वह अपने परिवार के ही सदस्य हैं। आप, उनका अपनत्व संस्था की पूंजी है। और बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स हैं। विनोद मनचंदा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही बने रहें क्योंकि अभी चर्चा अभी जारी है। सो मैम, हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ हम इन दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे हम समाज को थोड़ा सुरक्षित बनाएं। जो हमारा सामाजिक वातावरण है, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि आजकल सभी लोग हर तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को बाहर जाते में। तो ऐसे में आपके क्या विचार रहेंगे कि हम समाज को कैसे वो सुरक्षित एक जगह बनाएं जहां हम सभी को सुरक्षा का भाव अनुभव हो। थोड़े आपके विचार जानना चाहेंगे। थोड़ी सकारात्मकता की जरूरत जरूर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है लोगों पे। और समाज में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, जो कि बच्चों को बचपन से अकेलापन जो महसूस होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जहाँ फोर्थ फिफ्थ में गया वो, और उसको ये लगने लगता है कि मैं केवल अपने मन की करूंगा, किसी की भी नहीं सुनूंगा। उसमें माता पिता अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, और कुछ तो उसमें प्रयास करके अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं। संस्कार सभी माता पिता अच्छे डालते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए संस्कार गलत डालेंगे। पर जो समाज में एक यूथ बन करके जो आता है, निकल करके आता है, उसमें ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, हम गलत नहीं है कहीं से कहीं तक। तो वो सकारात्मक सोच बच्चों में बचपन से ही डालना पड़ेगी, तो जाकर के फिर जो समाज में आज असुरक्षा की भावना सभी को महसूस हो रही है, ऐसा नहीं, बुजुर्ग हैं उनको भी महसूस होती है, मीडियम वर्ग के हैं उन्हें भी महसूस होती है, मीडियम एज के जो हैं
और साथ में जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें घर में वो वातावरण बनाना पड़ेगा कि बच्चे को कोई भी समस्या अगर बाहर आती है तो अपने पेरेंट्स से जरूर साझा करे, या कोई उसका अपना ऐसा हो जिससे वो अपनी मन की पूरी बात कह सके, उसको तसल्ली हो कि मैं जो कहूंगा उसको पॉजिटिव रूप में लेकर के और उसका समाधान भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे तुमने ऐसा क्यों करा या तुम ऐसा करके आए तो क्यों है। जब उसे घर में सुरक्षा महसूस होगी तब तो वो जाकर के बड़े होकर के समाज में भी फिर वो चीजें अपने आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये चीजें थोड़ा सा मतलब कैसे आ, और आपस में जो दोस्ती भी होती है बच्चों की, क्योंकि दोस्ती होती है, दोस्ती में भी अगर आपसे अगर लाभ है बच्चे को तो फिर वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर बच्चे को कहीं असुरक्षा महसूस हुई, क्योंकि जहां एक गलती हुई उसको छिपाया, उसके पीछे 10 गलतियां कैसे होती चली जाएंगी वो उसको भी नहीं मालूम पड़ता है, और वो फिर उस चक्रव्यूह में फंसता जाता है। इसी प्रकार से जो समाज का निर्माण होता है तो वो कहीं ना कहीं एक, जैसे भाई हम हमारी संस्था में बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, वो चीज मैं देखती हूँ आज जो भी स्वस्थ माहौल है वो शायद इसीलिए है कि सबसे सभी जने अपने मन की बात कर सकते हैं। नहीं तो एनजीओ में इस प्रकार से कहीं भी नहीं है जो कि हमारे यहाँ। वही चीज शायद समाज में अगर आती है तो उसके लिए जो आज समाज में जितनी भी मतलब अपराध बढ़ रहे हैं वो शायद इसीलिए बढ़ रहे हैं कि अपने मन की भावना वो व्यक्त नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर दबा के रखता है, और वो चीज जब उग्र रूप होती है तो वो एकदम से बाहर निकल करके आती है सारी चीजें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार ही समाज की इकाई है, और जैसा हम वातावरण अपने घर में बच्चों को देंगे, जो हम वैल्यूज़, जो मूल्य उनको सिखाएंगे, वही वो बाहर जाके भी अ, उन्हीं का प्रदर्शन करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। और यही बिल्कुल। चीज़ हमें संस्था हो, जैसे घर भी एक संस्था है, परिवार भी एक संस्था ही है, और हमें ऐसे ही इस संस्था को आगे शायद वही मूल्य हमें आगे भी ले जाने चाहिए। मैम, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि कुछ इंटर्न्स आते हैं आपके यहाँ जो स्पेशल एजुकेशन जी बच्चे सीख रहे बिल्कुल हैं, पढ़ बिल्कुल। रहे हैं। सो एक तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे बच्चियां जो बीएड कर रहे हैं, जो अध्यापक या अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग स्पेशल एजुकेशन भी चूज करते हैं। तो आप बिल्कुल। उनको क्या सलाह देंगे अपने अनुभव से, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है उतनी उन लोग की शायद उम्र भी नहीं होगी अभी। तो आपके अनुभव से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे इस बारे में। मैं यूथ को, या बीएड है या एमएसडब्ल्यू, ऐसा नहीं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ेंगे तो वो सेवा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। यूथ को जो भी काम करें वो दिल से करें, पूरी ईमानदारी से करें। जो भी कोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीएड कर रहे हैं तो, हमारे पास दीपचंद गार्डी नर्सिंग कॉलेज से भी आज 3-4 साल से बच्चियां आ रही हैं। उनको भी यही बोला जाता है कि 10 से 4 में आप जो भी काम करो, और बराबर मतलब सिंसियर आती हैं वहाँ की बच्चे नर्सिंग कॉलेज की। एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू से भी बच्चे आते हैं, या फिर पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं वो भी आते हैं। उन्हें जो भी गाइडेंस दिया जाता है तो यह दिया जाता है कि पहले आप समझें आकर के कि बच्चे पहले 8 दिन ऑब्जर्व करें, उसके बाद में आपकी जो क्यूरीज है उसको आप साझा करें। और इन बच्चों के साथ जितने प्रेम से, या निशक्तता के क्षेत्र में कोई सा भी बच्चा हो, उससे अगर प्रेम से, प्रेम पूर्वक आप व्यवहार करेंगे तो आप शायद बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो अपने अंदर वो प्यार लाएं, और उन बच्चों को समझें कि वो बच्चा क्यों कर रहा है। अगर वो बच्चा कुछ, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे कुछ होते हैं, हाइपर भी हैं, पर आज तक 20 साल के उसमें मुझे ये याद नहीं है 2 या 3 बच्चों को मुझे मतलब एक आध चपत लगानी पड़ी थी, दो एक चपत लगानी पड़ी थी। पर अभी भी जो बच्चे हैं वो बराबर मतलब बिल्कुल, उनको डांटो तो वो डांट भी सुनेंगे, प्यार भी उतना ही करती हूँ। और थोड़ा सा अगर उनको जोर से डांट दो तो वो समझ जाते हैं कि मैडम अब गुस्सा है। तो पहले हमें उनको अपना बनाना पड़ेगा उस, ऐसे ही यूथ को भी बोल रही हूँ, जो भी कोर्स कर रहे हैं आप इस प्रकार से करें और मन लगा करके करें। जो भी आपका क्षेत्र है
उसमें जाकर के फिर जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पूरी ईमानदारी से कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो न ये अपनी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो ये कोशिश करती है कि बस हमें एक ग्रेजुएशन पूरा करना है, उसके आगे हमें हम भाई नौकरी और ये करनी है, या जहां भी जिस भी क्षेत्र में उतरना है। तो मतलब ऐसे सिंसियर बच्चे बहुत कम निकल करके आते हैं। और अगर सिंसियर नहीं रहते हैं तो उनसे यही कि बेटा अगर सिंसियर नहीं रहोगे, उनके जो फैकल्टी रहते हैं उनको फिर बोला जाता है कि शायद हम यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं करवा पाएंगे इन लोगों को। पर करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर उनको पूरा ध्यान दिया जाए और प्रेम से समझाया जाए तो युवा पीढ़ी भी बराबर खुश और बहुत सिंसियर चलती है। वही उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ जो भी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अभी एक हमने सिबलिंग ग्रुप के माध्यम से, सर लोगों की ये इच्छा थी कि हमारे बाद क्या युवा पीढ़ी आगे आए, तो सिबलिंग को जोड़ा। सिबलिंग में से भी मतलब 2 या 3 बच्चे ऐसे निकल करके आगे आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग और आगे अपनी टीम बढ़ा करके ले जाएंगे। तो ये समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक मतलब संस्था ने ऐसा एक उदाहरण ही प्रस्तुत किया हैगा। भले ही वो सिबलिंग हैं, पर आज उनकी ये इतनी सोच आई है, वो पूरे समाज के लिए आई है। नहीं तो अपने अपने घरों में तो अपने भाई बहनों को देख ही रहे हैं वो, हम्म। ऐसा भी नहीं है ये चीज। नहीं, आप लोगों के गाइडेंस में, आप लोगों की छत्र छाया में ये बच्चे, एक नई पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं जो इन बच्चों का बिल्कुल। ध्यान रखेंगी और इनका जो इन्हें ज़रूरत है एकेडमिकली भी और अदरवाइज इमोशनली, वो जी। सब तैयार हो रहा है जी। मैम, बहुत सारे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मैं फिर से पढ़ती हूँ। रविंद्र जी कहते हैं शशि जी द्वारा उनके आर्टिकल में अभिभावकों को दिए गए सुझाव बहुत ही उपयोगी हैं। शशि जी पिछले 20 वर्षों से इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड को अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से पूर्ण तन्मयता से दे रही हैं। संस्था उनकी आभारी है। नीना गिरीश जी कहती हैं बहुत सही कहा मैम आपने, डिप्रेशन तोड़ देता है, उसके लिए जानकारी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। स्वाति सिन्हा जी कह रही हैं बच्चों की रुचि को पहचान कर उनको ट्रेन करना आपकी और संस्था के संकल्प को दर्शाता है। यशवंत पंजवानी सर कहते हैं दुबे मैम संस्था की गौरव हैं और इन बच्चों की पहचान है, और आपको बहुत बहुत नमन कहते हैं। जी, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कहाँ से पढूं और कहाँ से नहीं पढूं। सुषमा जी कह रही हैं इट इज सो इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग आजीवन। अच्छा, ये हिंदी में, इंग्लिश मुझसे नहीं पढ़ी जाती है, आई एम सॉरी। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप प्लीज ज़रूर से इनको देखें। रश्मि सूद कहती हैं वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव कम टू आवर प्लेटफॉर्म टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। राजेश मुदलियार सर कह रहे हैं संस्था और आपकी मेहनत व लगन जरूर समाज को नई दिशा देने में उपयोगी होगी, और हम सभी का ऐसा विश्वास है कि जरूर ऐसा होगा। इस पुस्तक में आपने बहुत सारी अपने मन की बातें कही हैं जो अभिभावकों के सुझाव हैं, और मैं चाहूंगी पृष्ठ संख्या 160 पर मैम ने अपने विचार दिए हैं, तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदें और उनके विचार पढ़ें। मैम, जाने से पहले एक हम अक्सर अपने सभी जो हमारे पास आते हैं अतिथि, उन सब से पूछते हैं कि आप अभिभावक को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप अभिभावकों के लिए पहले संदेश दें और फिर समाज को संबोधित करें। मैं सबसे पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो कि मुझे इतना प्रेम विश्वास मेरे ऊपर रख करके, और शायद यही प्रेम और विश्वास के सहारे मैं इतना अच्छा करती चल रही हूँ, और आप लोगों का सहयोग हमेशा ही मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग इसी प्रकार से साथ में बने रहें। संस्था सबकी है, और और भी समाज में जो भी बच्चे जहां भी आ जाएं, उनको हमको आगे बढ़ाना है, मिल करके ही आगे बढ़ाना है। और एक रोल मॉडल तैयार, जैसे सर लोगों का सपना था, रोल मॉडल ही तैयार कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कमियां हैं अभी भी, और वो रहेंगी, क्योंकि काम करेंगे तो कमियां भी रहेंगी, काम ही नहीं करेंगे तो कमियां होंगी भी नहीं। तो वो चीजें, और पेरेंट्स जब अपने बच्चे को शुरुआत से ही ये एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे बच्चा कुछ न कुछ कमी तो है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ी है, थोड़ी को लेकर के ही हमको आगे बढ़ाना है। नहीं तो वो बड़ी कब हो जाएगी वो हमें पता भी नहीं पड़ता है।
और ये बोलना छोड़ दें कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग के माध्यम से वो जरूर बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ का ही बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि एथलेटिक्स में यशवर्धन वाघ है। एक नोएडा से बच्ची आ रही है, बहुत ही प्यारी बच्ची, शिवानी दत्ता। और वो स्पेशल ओलंपिक में पदक जीत करके आई। बलराज दत्ता सर का बिल्कुल मतलब संस्था का कार्य देख करके उतना अच्छा डिवोशन है कि वो हर महीने एक विजिट तो करते ही हैं संस्था की। तो हम भी बच्चियों के लिए, ये सपना तो है, क्योंकि वो सपना पूरा भी होगा सर लोगों के साथ। अ, बच्चों के लिए सोचा था, अब बच्चियों के लिए भी कुछ हमें करना है इस प्लेटफॉर्म पे। तो सभी जने ये दुआ करें, संकल्प लें कि कुछ ना कुछ हम बच्चियों के लिए भी कर पाए। अच्छा। और समाज के लिए यह है कि समाज स्वीकारे, अभी भी कहीं ना कहीं उतनी पॉजिटिविटी नहीं आई है कि बच्चों के लिए अगर बच्चा कुछ कमी में है तो उसको देख करके पूरा करा जाए। उसके लिए नेग्लेक्ट ही खड़ा होता है कि अरे ये बच्चा तो कर ही नहीं सकता है। इन बच्चों के लिए कर ही नहीं सकता है, नहीं है वो चीज। हमें, हम कितना करेंगे तो वो आगे आएगा, वो चीज हमारे लिए प्रश्न होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा। हम कितना करवा सकते हैं, हम भी, हम अपने आप को समझदार समझते हैं, पर हम में भी बहुत कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि हम में कमियां नहीं है। तो उसी सोच को, समाज को भी पॉजिटिव इन बच्चों के लिए सोचते हुए आगे बढ़ना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। जहां भी कोई दिखे उसको सही राह दिखानी है। और प्लेटफॉर्म एक ऐसा तैयार करना है जहां पर कार्य हो। कार्य तो बहुत सारे दिखाए भी जाते हैं, पर मुझे अभी भी कमी इस प्रकार से लगती है समाज में कि वहां पर अगर संस्था है, अवेयरनेस बढ़ाई है बच्चों के लिए। सब संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती है, कोई संस्था ऐसा नहीं है। पर जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें। जैसे कि आज हमारे, मतलब हमारे यहाँ का, मैं अपने आप में संस्था को रोल मॉडल मानती हूँ, अपनी संस्था को। हमारे यहाँ टीचर स्टाफ हुआ, केयर टेकर स्टाफ हुआ, या पदाधिकारी या अभिभावक जो भी जुड़ते हैं, ऐसे पॉजिटिविटी के हिसाब से, कभी उनके मन में, नए पेरेंट्स जुड़ते हैं उनके मन में डाउट्स भी रहते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करा जाता है। ऐसा नहीं थोपा जाता है कि नहीं आपको तो करना ही है। उनको यही बोला जाता है कि संस्था आपकी अपनी है और आप आगे बढ़े। शायद वही पॉजिटिविटी के अंतर्गत हम आज, जो मैं बोली कि पेरेंट्स ने ही स्टॉल का पेरेंट्स को ही जिम्मा दिया था, जो भी पेरेंट्स आ गया है उन्हीं को दिया था जिम्मा, और वो भरपूर उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया है। जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से समाज में, मतलब एक, जो रविंद्र दुबे सर ने एक किताब के माध्यम से जो चीज की शुरुआत करी है हम्म। वो जन जन तक पहुंच रही है। और उस, आप आए कभी भी इंदौर, जरूर से संस्था आए। जी अच्छा जरूर। लगेगा। जरूर मैम। सो मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैम ने जो अपना कंट्रीब्यूशन इस पुस्तक में दिया है, उसका आर्ट टाइटल बहुत ही खूबसूरत है। इसका टाइटल है धरती पर चलती फिरती ईश्वरीय कृति के बीच अनुभव का सफर। बहुत ही सुंदर, और पता चलता है कि आप कितना सहृदयता से आपने अपने बच्चों को, आप उनके साथ डील करती हैं। और जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम इस जो भी हमारा ये कॉन्वर्जेशन रहता है, इस सत्र का हम समापन प्रार्थना से करते हैं, जो रविंद्र सर ने लिखी है। तो मैं एक बार फिर से ये प्रार्थना पढ़ना चाहूंगी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदलें हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करें तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें ना डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। बहुत ही सुंदर, बहुत
ही मुझे लगता है हर माता पिता, हर जन के मन में यही भाव होते होंगे अपने बच्चों के लिए। तो इसी प्रार्थना के साथ हम सभी एक शुभ ये कामना करते हैं कि सभी अभिभावकों और बच्चों को बहुत सारा प्यार सम्मान मिले उनके जीवन में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगले सत्र में हाँ, हम, आप सभी का भी धन्यवाद। जी, अगले सत्र में हम फिर किसी ऐसे ही बहुत खास मेहमान से मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू मैम। बाय, थैंक